हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो? माय वाइफ इज हेवनली बिग स्टोट के पिछले एपिसोड में देखा था जो मैन कैरेक्टर है या यंग के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताने लगता है और उसकी जो फेवरेट चीज होती है उसको जिससे डर लगता है वो सारी चीजें बता रहा होता है। और वो सुन के हैंग यंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको मारने वाली थी, पर तब भी हमारा जो मैन कैरेक्टर उसका यहाँ पे बर्तमान बता देता है। और वो सुनने के बाद हैंग यंग बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और यहाँ पे रुक जाती है और उसको बिलीव हो जाता है कि जो हमारा मैन कैरेक्टर यहाँ पे फिर से वापस आया है और अब आगे। और यहाँ पे कमरे के पार दो फीमेल डिसिपल आपस में बातें कर रही होती है, जिसमें से एक लड़की होती है वो कहती है अभी हम यहाँ पे सेक्ट पे पहुंचने आए हैं पर अभी तक वो बंदा बाहर क्यों नहीं है। और जो दूसरी बंदी होती है वो कहती है तो यहाँ पे सोच रही हूँ कि यहाँ पे सेक्ट मास्टर को उससे यहाँ पे क्या काम होगा। और पहले वाली लड़की होती है वो कहती मुझे लगता है कि वो यहाँ पे उसका इंट्रोगेशन कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और वैसे भी जो हमारे सेक्ट मास्टर उनको यहाँ पे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो तो यहाँ पे ऊपर से मॉडल है, उसका मतलब उसका तो यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। और यहाँ पे कमरे के अंदर मैन कैरेक्टर कुछ लिख रहा होता है। हैंग यांग होती है वो कहती अच्छा तो तुम ऐसा कह रहे हो कि इससे यहाँ पे जो मेरी टेक्निक है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी। और मैन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जो तुम्हारी फ्रोजन आर्ट एंड टेक्निक है वो कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे 3 साल साथ में बिताए थे। और यहाँ पे हैंग या मैन कैरेक्टर के पास आते हुए कहती है तुमको पता है यहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन इस प्रैक्टिस को नहीं कर सकता, तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जितनी भी नसें यहाँ पे फट जाएगी। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर थोड़ा शर्माते हुए रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और ऐसे भी मेरी वाइफ स्मार्ट है और मुझे पता है कि मेरी वाइफ की यहाँ पे कैपेसिटी क्या है। ना केवल वो यहाँ पे पावरफुल है पर अब उसको यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन की भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम फ्यूचर में यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ बनने वाले, इसके लिए जो तुम्हारा कल्टीवेशन है उसको तोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और गुस्सा कर रही होती है और फिर कहती है तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो, तुम्हारी वाइफ यहाँ पे कौन है? भले ही तुम यहाँ पे फ्यूचर से आए हो पर तुम मुझे यहाँ पे हैंग यांग बोला, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन होगा जो यहाँ पे मेरे से दिखता होगा। ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से आए हो और यहाँ पे दोनों पर्सन यहाँ पे सेम है। और मैन गेट अपने मन में कहता है तुम्हारा दिमाग सच में बहुत ज़्यादा काम करता है और तुम यहाँ पे पैरेलल वर्ल्ड की थियरी लेके आ रही हो। और फिर यहाँ पे जो कलम होता है वो रख देता है और कहता है तुम्हारी बात सही है। और फिर मैन गेट होता है वो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ पे मेरी वाइफ नहीं हो सकती। और फिर मैन कैट आराम से बैठ जाता है और कहता है ये टेक्निक मैं तुमको नहीं दूंगा क्योंकि जो टेक्निक है सिर्फ मेरी वाइफ के लिए और मैं दूसरे लोगों को कैसे दे सकता हूँ। और वो सुनने के बाद हैंग यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर यहाँ पे मैन कैट जब होता है वो कहता है कि मिस लू क्या आप मुझे फोर्स करना चाहती हो कि जो मेरा वाइफ है मैं इसको यहाँ पे लव टोकन देने वाला हूँ और क्या आप यहाँ पे छीनना चाहती हो? और वो सुनने के बाद वो यहाँ पे और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है यहाँ पे एक किसको पड़ी और वहां से जाने लगती है, मैं अपने आप से कुछ यहाँ पे बना लूंगी। और फिर मैन कैरेक्टर पीछे से हंसने लगता है और कहता है मैं तो यहाँ पे सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे देना नहीं चाहता। और वो सुनने के बाद यहाँ पे रुक जाती है और कहता है कि मैं यहाँ पे तुमको यहाँ पे टेक्निक दूंगा पर बदले में तुमको यहाँ पे मुझे डायरेक्ट डिसेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। और वो सुनने के बाद यहाँ पे हैंग यांग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है और तुमको पता है कि जो हमारा सेक्ट सिर्फ यहाँ पे लड़कियों को लेता है तो तुम यहाँ पे कैसे सेक्ट में आ सकते हो? तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे ये अपने सेक्ट में नहीं लगी तो चलो ठीक है, अब से जो यहाँ पे पवेलियन मास्टर है उनको मैं फ्यूचर में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आज से हम दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। और वहाँ से चला जाता है पर तभी यहाँ पे जो हैंग यांग गुस्सा करते हुए उसको रोक देती है और कहती है "फिर रुक जाओ"। और वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर काफी क्रीपी से स्माइल देता है और कहती है चलो मैं तुमको यहाँ पे कोर्ट में एंट्री करने दूंगी और उसके अलावा तुम्हारी को भी मदद नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे उसके बाद डिसीजन लूंगी और अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुमको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है हाँ ठीक है और कहती है तुम यहाँ पे बाहर वाले को हम दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर खुश हो जाता है और कहता है कि ढिल रही। और हैंग यांग होती है वो कहती तो तुम अभी यहाँ पे क्या करने वाले हो? तो वो सुन के मैन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे एक न्यू टेक्निक लिखने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है।
और यहाँ पे को वैंग टैंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए होते और कहते कि आज यहाँ पे जो कल्टीवेटर है उस सेक्ट में एंटर करने वाले और उनकी यहाँ पे टेस्ट होने वाली है और यहाँ पे टेस्ट देने के लिए बहुत सारे लोग भी आए थे। और मेरे हिसाब से जो यहाँ पे वैंग टैंग होती है वो कहती कि पहले उन लोगों को हम यहाँ पे टैक्स ले लेंगे और उसके बाद हम उनको सेक्ट में एंटर करने देंगे जिसके यहाँ पे स्पिरिचुअल रीड ज्यादा होगी, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा। और आपस में सारे लोग बातें कर रहे होते कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे यहाँ पे स्पिरिचुअल रीड अच्छा होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सेक्ट में एंटर कर सकते और यहाँ पे बहुत अच्छा होगा तो हम यहाँ पे एल्डर के डायरेक्ट डिसिपल भी बन सकते। और मैन कैट का जो पहला दोस्त दिखाया था उसको ढूंढ रहा होता है और कहता है कि फैंग यहाँ पे कहाँ गए, पर तभी अचानक मैन कैट उसके पीछे आ जाता है और कहता है हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है और कहता तुम यहाँ पे कहाँ पे गए थे, मैंने पूरी ट्रीट में तुमको यहाँ पे नहीं देखा। तो वो सुन के मैन कैट होता वो कहता मैं यहाँ पे लेडी से माफी मांगने के लिए गया था, क्या मैं तुमको यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि जो यहाँ पे जितने भी मॉडल डिसिपल थे वो यहाँ पे कल्टीवेटर लेकर चले गए और यहाँ पे जो कल्टीवेशन टेस्ट है वो भी काफी ज्यादा हाई होने वाला है और अगर तुम्हारा जो स्पिरिचुअल रूट अच्छा नहीं होगा तो तुमको यहाँ पे कम कर दिया जाएगा। तो वो सुन के मैन कैट तो होता वो कहता तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टैलेंट के अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और तुम्हारा लक पे भी डिपेंड करता है। तो वो सुन के जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है मैं यहाँ पे अपना बेस्ट देने वाला हूँ और फिर मैन कैटर अपने मन में कहता है कि यहाँ पे किसने सोचा होगा जो सबसे पावरफुल किसी भले पूरे सेक्ट में उससे भी पावरफुल यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे जो उनकी सीप होती है वो यहाँ पे सेक्ट में पहुंच जाती है और कहती कि चलो हम हमारा जो स्पिरिचुअल रूट है उसको चेक करते हैं। और हमारा मैन कैरेक्टर और उसका जो फ्रेंड है वो सेक्ट में पहुंच जाते हैं और उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि देखो आसपास यहाँ पे कितने सारे कल्टीवेटर है और यहाँ पे चेयर को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे इतनी चेयर खाली क्यों पड़ी है। और फिर तभी एक बंदा जोर से कहता है कि देखो यहाँ पे जितने भी पवेलियन मास्टर है वो आ गए और एक बंदा अनाउंस करता है कि तुम सभी का यहाँ पे हमारे सेक्ट में स्वागत है और यहाँ पे जितने भी मास्टर उनको ग्रीट कर रहे हो और यहाँ पे सारे बंदे मास्टर को ग्रीट कर रहे होते पर हमारा मैन कैट वैंगटन को देख रहा होता है और फिर एक एल्डर होता है वो कहते हैं कि तुम अपने रिस्क के हमारे सेक्ट में आए हो, मेरा नाम गु लिंग है, मैं यहाँ पे सेक्ट मास्टर हूँ, तुम सबका हमारे सेक्ट में स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे 3 एल्डर होते हैं जिसमें से हैंग टैन भी एक एल्डर होती है और जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है कि तुम हमारे सेक्ट में एंटर करने से पहले तुम्हारा जो स्पिरिचुअल रूट है यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, अगर तुम्हारा जो स्पिरिचुअल रूट अच्छा होगा तो तुमको यहाँ पे हम एंट्री दे देंगे वरना तुमको यहाँ से बाहर से धक्के मार के निकाल देंगे। और यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है काफी ज्यादा नर्वस होता है पर मैन कहता होता है वो कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे अच्छा होने वाला है। और फिर एक बंदा होता है वो कहता है कि चलो टेस्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते और फिर तभी एक बंदा अपने जो पावर है उसको टेस्ट करने के लिए चला जाता है। फिर बताता है कि यहाँ पे 4 लेवल है ABCD। दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि जब तुम्हारा नाम है तो यहाँ पे स्टेज पे आ जाना और दोनों हाथ यहाँ पे पिलर पे रखना जिससे यहाँ पे जो तुम्हारी पावर है तुम टेस्ट कर पाए। और पहला नाम यहाँ पे सिंग न्यू होता है और जो बंदा होता है वो यहाँ पे हाथ खड़ा कर देते और फिर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर दोनों हाथ जो यहाँ पे क्रिस्टल बॉल है उस पर रखते और फिर कहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस हूँ मेरा क्या होने वाला है। और तभी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कहता है कि तुम्हारी यहाँ पे फुल स्पिरिट है और जो तुम्हारा रूट है मिडल बी है तुम यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकते हो। और फिर दूसरे बंदे का नाम लेते हैं और ऐसे करके एक एक बंदे यहाँ पे अपनी पावर उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। और तभी जो यहाँ पे मैन सेक्ट मास्टर होता है वो हैंग से कहता है कि यहाँ पे किसी बंदे को ढूंढ रही हो, तो वो सुन के हैंग रिप्लाई देते वो कहते कि नहीं। और यहाँ पे एक बंदे का एकदम हाई ए होता है और यहाँ पे वो बंदा तो पूरा शॉक्ड हो जाता है पर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन उसको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा होता है पर वो बंदा अभी भी शॉक में होता है और कहता है क्या सच में भी इतना ज़्यादा हाई। और यहाँ पे सेक्ट मास्टर होते हैं वो कहते हैं इतना भी बुरा नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा डिसिपल मिलने वाला है, तो मैं सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो। वैसे ही सारे लोग बात कर रहे होते और फिर तभी हमारा मैनकट का नंबर आ जाता है और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है और जैसे कि टेबल पे हाथ रखते हैं उसका यहाँ पे लॉर्ड डी निकल के आता है और वो देखने के बाद सारे लोग एकदम शॉक्ड हो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शन होता है वही बहुत ज़्यादा शॉक्ड में होता है और कहता है लॉर्ड डी। और यहाँ पे
ये लोग आपस में बात करने लगते हो, क्या सच में इसका यहाँ पर लो डी है? और जो मोटा बंदा होता है वो कहते हैं यहाँ पे कैसे क्वालिफिकेशन वाले बंदे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, इसका सच में यहाँ पे लो डी रैंक है। और यहाँ पे ऑर्डिनरी जैसी भी गया गुजरे, पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो कहते हैं क्या तुम यहाँ पे दोबारा ट्राई करना चाहते हो? शायद से यहाँ पे कोई गलती हो चुकी होगी। पर मैन कैरेक्टर बड़े एटीट्यूड में होते हुए कहता है कि नहीं, इसकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरे क्वालिफिकेशन क्या है। और यहाँ पे और हमारा मैन कैरेक्टर उसके फ्रेंड से यहाँ पे बात करने लगता है। और यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पावर इतना लो होगा। पर मैन कैरेक्टर उसको दिलासा देते हुए कहता है कि नहीं, इसकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे पास और भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। तो वो सुन के जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है मैं यहाँ पे समझ गया। पर मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। और फिर अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि यहाँ पे गुस्सा कर रही है। और सच में हैंग यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, और यहाँ पे पूरी अपने मन में गालियाँ दे रही होती है। और उसको कहती कमी नहीं, तुम यहाँ पे क्वालिफाई भी नहीं हो सकते, तुम यहाँ पे मेरी नाक कटवाओगे।